नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 का पाठ नादान दोस्त पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रिय छात्रों, जैसा कि आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है नादान दोस्त। ये दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी है। दो छोटे बच्चे केशव और श्यामा नाम के इसमें दो पात्र हैं। उनकी एक माता है और उनके पिता का भी इसमें वर्णन किया गया है कि वे हमेशा अपनी कॉपी किताबों में और पढ़ाई में व्यस्त रहा करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी में दो छोटे बच्चे हैं, श्यामा और केशव। श्यामा जो है वो बहन है और केशव भाई है। भाई बड़ा है और जो बहन है वो छोटी है। एक दिन वो दोनों देखते हैं कि उनको रोज एक चिड़ा और चिड़िया रोज दिखा करते थे। कुछ टाइम में वो देखते हैं कि उन चिड़ा चिड़ियों ने उनके घर के कॉर्निस पर अंडे दिए हैं। अब दोनों भाई बहन को चिंता हो जाती है कि ये अंडों को हम किस प्रकार से सुरक्षित रखें, क्योंकि अब कुछ दिनों में बारिश होने वाली है, कभी धूप होगी, कभी हवा चलेगी, तो ये जो मौसम के कारण जो बदलाव आया करेंगे उसका उन अंडों पर और उन घोंसलों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए वो दोनों भाई बहन आपस में बहुत चिंता मग्न रहा करते थे। बहन छोटी होने के कारण अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर अपने बड़े भाई से चाहती थी। वह अपने बड़े भाई से कई प्रकार के प्रश्न पूछती थी और भाई भी क्योंकि इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वह अपनी बहन से बड़ा था, इसलिए अपने आप को उससे अधिक समझदार समझता था और जो उत्तर उससे बन पड़ते थे वह उनको दे दिया करता था। इस पाठ में साथ ही साथ ये भी बताया गया है जो भाई बहनों की आपसी एक मनोदशा होती है, जो मानसिक स्थिति होती है कि किस तरह भाई बहन आपस में छोटी छोटी चुगलियां पेरेंट्स से कर देते हैं या माता पिता से कर देते हैं, और किस प्रकार से भाई बहनों का जो एक बॉन्ड होता है या आपसी जो सामंजस्य होता है, जो आपसी संबंध होता है, वह कितना दृढ़ और कितना मजबूत होता है, वह भी इस पाठ में दिखाया गया है। माँ का स्वभाव इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से माँ अपने बच्चों की चिंता करती है और किस प्रकार से माँ जो होती है वो अपने बच्चों के सुख के लिए उनको कोई कष्ट ना पहुंचे, इसके लिए उन्हें घर के भीतर भरी धूप में जब वे बाहर होते हैं तो किस प्रकार से उन्हें अंदर लाकर सुलाती है। ये सभी प्रकार का चित्रण इसमें किया गया है और साथ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ भी यह पाठ है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से चिड़ा और चिड़िया अपने अंडों को जब किसी घोंसले में देते हैं और उसमें जब कोई मनुष्य का हाथ लग जाता है तो वे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अर्थात स्वीकार नहीं करते, और इसके पीछे भी जो भी कारण होते हैं वो भी इसमें बताए गए हैं और इसी प्रकार से यह समस्त पाठ चलता रहता है। तो आए पढ़े नादान दोस्त। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे ही आंखें मलते मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दो भाई बहन हैं, एक है श्यामा और दूसरा है केशव, और वे दोनों ही आंखों को मलते मलते हमेशा अपने घर के कॉर्निस पर पहुंच जाया करते थे देखने के लिए, क्योंकि वहां पर चिड़ा चिड़िया ने क्या दिए हुए थे, अंडे दिए हुए थे। और दोनों को वहां बैठा पाते, उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दूध और जलेबी की सुध रहने का अर्थ है कि उन्हें अपने सुबह का जो नाश्ता उनकी माताजी उनके लिए रखती थी, दूध और जलेबी, वे उसको भी ध्यान नहीं रख पाते थे उन चिड़ा चिड़ियों को देखने के कारण। और उन दोनों को देखकर दिल में उनके तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। ये समस्त प्रश्न जो हैं ये आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा है उसकी मानसिक दशा को बता रहे हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे की मानसिक दशा होती है कि अंडे किस प्रकार के होंगे, कितने होंगे, कितने बड़े होते होंगे, है ना। तो यही सारे प्रश्न आपको इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भी दो बच्चों के माध्यम से आपको बताए हैं कि किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उन्हें कोई ना था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। उनकी माताजी बहुत व्यस्त रहा करती थी, घर के कार्य किया करती थी, और पिता जो व्यस्त रहा करते थे वो पढ़ाई लिखाई के कामों से ही वो उनका पूरा दिन निकल जाया करता था। तो इसलिए उन दोनों बच्चों की जो प्रश्नों के जवाब थे उनको देने वाला उस घर में
कोई नहीं था। लेकिन वे दोनों भाई बहन आपस में उन दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिया करते थे। श्यामा प्रश्न किया करती थी और केशव उनको उत्तर बताया करता था। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीरों उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। ये समय बीतता गया और वो दोनों रोज कॉर्निस पर जाकर देखते थे। फिर उन्होंने देखे कि अंडे हैं यहाँ पर। अब श्यामों की क्यूरियोसिटी हुई कि उसको प्रश्न उसके अंदर एक भावना जागृत हुई कि मैं पूछूं कि इनमें से पहले पर निकलेंगे या बच्चे निकलेंगे। तो फिर उसके जवाब उसके बड़े भाई देते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं और दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अब जो केशव है उसको भी चिंता है कि अब ये जो अंडे होंगे इनको खाने को कैसे मिलेगा। जब ये चूजे बन के निकलेंगे, इसके बच्चे निकलेंगे चिड़िया के अंडे के अंदर से, तो इनको खाने को कहाँ से आया करेगा और कौन दिया करेगा। ये चिंता का विषय उन दोनों भाई बहनों का बन गया था। चिड़िया के बच्चों के चारे का सवाल अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब दोनों भाई बहन अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। इस तरीके से अब जो श्यामा है वो और उसका भाई जो केशव है, वो दोनों ही उन चिड़िया के बच्चों के यानी अंडों में से निकलने वाले बच्चों के खाने के लिए परेशान है कि अब अगर वो निकलेंगे तो वो खाएंगे क्या। वो तो चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें खाना देगा कौन, खाना आएगा कहाँ से। तो अब उनके दाने की व्यवस्था वो दोनों करने लगते हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कहीं नहीं है। अब उन्हें उनके पानी की भी चिंता होने लगी। इस प्रकार से उन दोनों भाई बहनों को उनके खाने की, उनके पानी की और फिर उसमें जो धूप पड़ेगी उसकी भी चिंता हुई। और उन दोनों भाई बहनों ने मिलकर क्या करा कि एक टोकरी लाए और टोकरी में से क्या किया, एक टोकरी ढूंढी। वो टोकरी जो कि नीचे से टूटी हुई थी उसको उल्टा करा, उसके अंदर कागज ठूसे और उसके चारों ओर तीलियां लगा दी यानी डंडियां लगा दी और वो घोंसले के ऊपर इस प्रकार से उल्टी करके रख दी जिससे कि अब उसमें जो छाया है वो आई। और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो क्या बना हुआ है, उसका घोंसला बना हुआ है। घोंसले में उन्होंने क्या सोचा कि जो चिड़िया है वो जब अंडे देगी तो अंडों को वो घोंसले की डंडियां जो है वो चुभेंगी। तो उन्होंने फटे पुराने चीथड़े कपड़े लाए कहीं से और पूरे घर से ढूंढे वो चिथड़े और उस जो घोंसला था उसमें सारे बिछा के रख दिए ताकि अब अंडों को क्या रहे, मुलायम महसूस हो, उनको वो कड़क जो तीलियां वो ना चुभें। लेकिन बच्चे क्योंकि मन के बड़े सरल हैं, स्वभाव है उनका कि वो सरल हों, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं मालूम कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना। जैसे मनुष्य मुलायम में रहना या धूप गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन पक्षी जो हैं ये धूप गर्मी बरसात और खुले माहौल में रहना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है या ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। किस में रहना, खुले आंगन में रहना, खुले प्रांगण में रहना, खुले वातावरण में रहना। जबकि मनुष्य को ज़्यादा खुलापन अच्छा नहीं लगता, उसको एक घर अवश्य चाहिए होता है, उसको हवा के लिए जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें आजकल चल रही हैं है ना, गर्मी से बचने के लिए, बरसातों से बचने के लिए मनुष्य का स्वभाव है कि वो उसमें रहता है, घर में रहता है, कपड़ों में रहता है, कपड़े पहनता है, घरों में रहता है, खाना बनाता है, खुद बनाता है, खुद खाता है, ठीक है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो हमेशा रॉ में जीना यानी कि कच्चे में रहना पसंद करते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो प्रकृति के साथ ज़्यादा सानिध्य में रहना पसंद करते हैं बजाय मनुष्य के। तो दोनों भाई बहनों ने इस तरीके से अपने जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो छोटे छोटे अनुभव थे, उनके अनुसार उन्होंने उस नेक्स्ट का जो वो था घोंसला था उसमें कपड़े ला के रख दिए, एक गदेली सी बनाई, एक गदेली भी ला के रख दी कि अब अंडे आराम से होंगे।
कुछ समय बाद क्या होता है कि उसमें से वो अंडे दे देती है, चिड़िया अंडे देती है। अंडे देती है तो वो रोज आकर देखते थे कि अच्छा कितनी बड़ी हुई कितनी नहीं। एक दिन वो देख रहे होते हैं कि बाहर जाकर अपने उसी कॉर्नर पर वो उनको देख रहे होते हैं, नेक्स्ट को अपने यानी घोंसले को देख रहे होते हैं, इसमें चिड़िया ने अंडे दिए होते हैं। इतने में वो दोपहर हो रही होती है, उनकी माताजी उनको अंदर बुला लेती हैं, कहती हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। खूब डांटती है और डांट लगाती है और दोनों बच्चों को सुला देती हैं। दोनों बच्चे वहाँ अंदर माँ उन्हें कमरे के भीतर ले जाती है, वहाँ जाकर वो दोनों सो जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो समय बीतता जाता है, वो दोनों देखते हैं कि श्यामा जो होती है वो एक दिन जाती है और वो देखती है कि जो घोंसला है वो नीचे गिरा हुआ है और जो अंडे हैं उनमें से कोई तरल पदार्थ, चिकना सा पदार्थ बाहर निकला हुआ है, गिरा हुआ है। ये देखकर जो श्यामा होती है वो सोचती है कि इसमें से पक्षी निकलकर उड़ गए और वो भागती हुई जोर से चिल्लाती हुई अपने भाई के पास जाती है और चिल्लाती है कि चिड़िया उड़ गई, चिड़िया के बच्चे उड़ गए, चिड़िया के बच्चे उड़ गए। जब फिर उसका भाई देखने आता है तो उसके भी समझ में नहीं आता, वो भी देखता है कोई चिकना चिकना सा पदार्थ है। फिर उनकी माँ आके उनको बताती है कि इस चिड़िया के घोंसले में से जो चिड़िया के अंडे रखे हुए थे वो फूट गए हैं। और फिर माँ पता करती है और माँ उनसे पूछती है कि कहीं तुमने इसमें हाथ तो नहीं लगाया था। तब वे दोनों बताना नहीं चाह रहे थे कि हाँ मैंने हाथ लगाया या नहीं लगाया, लेकिन श्यामा बता देती है कि हाँ भाई ने उसको हाथ लगाया था। और इस प्रकार से ये भेद खुल जाता है कि उन अंडों को भाई बहनों में से दोनों ने हाथ लगाया हुआ था, उनको छुआ था, लेकिन उनकी जो उनका मन में जो भावना थी केशव के, वो बुरी नहीं थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसने मनुष्यों को देखा हुआ था, उसने अपने आप को देखा हुआ था, अपने माता पिता को देखा हुआ था कि घर में रहते हुए, धूप छाँव से बचते हुए, पानी का प्रबंध करते हुए, तो वही सब उस बच्चे ने बाल स्वभाव में आकर वही कार्य चिड़िया के अंडे के लिए भी कर डाले थे। लेकिन पक्षियों में, या पक्षी कह लीजिए या कह लीजिए जानवर और मनुष्य में अंतर होता है। वे जो पक्षी थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनके जो अंडे होते हैं उनको कोई छुए, और वे जिस एनवायरनमेंट में उस चीज़ को रख के जाते हैं वो उसी में उसको रखना पसंद करते हैं। अगर कोई चिड़िया अपने अंडों को तिनकों से बने हुए घोंसलों में रख गई है तो इसका मतलब वो उन्हें जब सेने आएगी तो वो उनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट है। किनके लिए? उसके अंडे के लिए। उसमें काफ़ी गर्मी रहेगी। जबकि हम मनुष्य जो कपड़े होते हैं हमारे, वो टेरिकॉट हो सकता है, कॉटन हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, तो इन कपड़ों में वो बात नहीं होगी जो लकड़ी के छोटे छोटे लाए हुए तिनकों में होती है, जो वेव करती है, जो चिड़िया खुद से बनाती है। उन गमलों उन नेक्स्ट में, उन घोंसलों में अपनी ही गर्मी रहती है, या जितनी उनको गर्मी चाहिए उतनी रहेगी, जितनी उन्हें सर्दी चाहिए उतनी रहती है। तो इस पाठ से हमें ये सबक मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें जो एनवायरनमेंट जिस तरीके का है, या जिस प्रकृति में जो चिड़िया हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो जैसा माहौल अपने लिए चाहते हैं उनको हमें वही देकर रखना चाहिए। उसमें हमें मनुष्य को अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से, नादान दोस्त से, हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का स्वभाव रहने का, खाने का, ओढ़ने का, पहनने का बिल्कुल अलग है, जबकि चिड़िया या किसी जानवर का अपना ही स्वभाव होता है। धन्यवाद।